और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है। और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप पौने 5 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो बाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों चारों स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर लोगों को भ्रमित करते ताकि लोग सवाल ना पूछ पाएँ। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या थी? जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में, उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा। तो इतनी पहले इसको करने सिर्फ वाबाई लूटने का था। अगर सच में इंटेंशंस क्लियर होते और वो चाहते कि लागू करें तो अभी कर सकते थे। इसमें अड़चन क्या थी? लेकिन ये सब करते कुछ हैं और इनका मन कुछ और होता है करने की। चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी एआईसीसी लेती है, कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी ले लेगी, लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है। दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि यहाँ टोंक से कांग्रेस पार्टी की पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी। हमारी सरकार पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जो आशीर्वाद है मुझे वो पहले से ज़्यादा मिलेगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा लगातार कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। सचिन पायलट ने अब अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले जल्द से जल्द सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को ही आगे किया जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि सीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार कौन आगे किया जाएगा। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर ये ऐलान हो चुका है कि वह एक बार फिर से अपने ही विधानसभा क्षेत्र टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे और हाल ही में वह टोंक पहुंचे और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। महिला आरक्षण से लेकर उन्होंने बात रखी राजस्थान के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही, और साथ ही साथ उन्होंने जीत का दावा भी कर दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने यहाँ पर यह बात भी कही है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस की तरफ से एक सूची जारी कर दी जाएगी और उस लिस्ट के जरिए पता चलेगा कि किसे क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, किसे क्या कुछ भूमिका मिलेगी। मालूम हो कि सचिन पायलट CWC के सदस्य बन चुके हैं। 2020 में जब उनके बगावती तेवर देखने को मिले, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और साथ ही साथ CWC से भी उन्हें बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम CWC का भी वह हिस्सा है। ऐसे में सचिन पायलट क्या कुछ कहते हैं पार्टी हाईकमान को लेकर, सुनिए जरा। 2 दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई और जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव 2 महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है। और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप पौने 5 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों चारों स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। राजस्थान के अंदर किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है, और हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट
कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आकलन कर लें, जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर लोगों को भ्रमित करते ताकि लोग सवाल ना पूछ पाएं। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या थी? जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा, तो इतनी पहले इसको करना सिर्फ वाहवाही लूटने का था। अगर सच में इंटेंशंस क्लियर होते और वो चाहते कि लागू करें तो अभी कर सकते थे, इसमें अड़चन क्या थी? लेकिन ये सब करते कुछ हैं और इनका मन कुछ और होता है करने का। सर, क्या राजस्थान ठंडे बस्ते में चल गए चुनाव को लेकर? इस विषय का जो स्पष्टीकरण है, जो सवाल जवाब है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी, क्योंकि नोटिस AICC ने इशू किया था 1 साल पहले। उस पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब करेंगे, इसका सवाल और जवाब जो है AICC देगी। तो वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। लड़ने को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी है, किसको असमंजस है? कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि देखो, हमारी पार्टी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी AICC लेती है कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी ले लेगी, लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हो। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। अब देखिए, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन यात्रा में आमंत्रित है, कौन नहीं है, किसकी फोटो पोस्टर पे है, नहीं है, किसको क्या पद मिलेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मोटी बात ये है कि राजस्थान के लोग आज आहत महसूस करते हैं कि जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाने में भाजपा पूरी तरह फेल रही है। सिर्फ आरोप लगाए हैं, उन्होंने धरातल पे जनता से जुड़ने का काम नहीं किया। अब किस नेता को वो अपने साथ रखते ही नहीं रखते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। केंद्र मैंने कहा ना, इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अब विशेष सत्र बुलाया, पहले बताना चाहिए था, क्यों बुला रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग होती। अब जब महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों की आम राय है, तो ये लुका छुपी का खेल क्यों खेला गया? छुप कर रात में अनाउंस करना और ये सस्पेंस बना के रखना, विशेष सत्र बुलाना, इस तरह के सगुफे छोड़ देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, विकास की, नौजवान की, महंगाई की, डेवलपमेंट की। वो इशू पे भाजपा चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है केंद्र सरकार की। और राजस्थान में भी भाजपा, मैं समझता हूँ, मुद्दाहीन है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। टोंक से चुनाव लड़ने के लिए आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि यहाँ टोंक से कांग्रेस पार्टी की पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी। हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जो आशीर्वाद है मुझे वो पहले से ज़्यादा मिलेगा। आपने सुना कि किस तरीके से पायलट ने यहाँ पर अब और भी अहम दावे कर दिए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो पाती है या फिर नहीं। वहीं क्या वाकई में यहाँ पर PM मोदी के चेहरे पर बीजेपी जो चुनाव लड़ेगी या फिर वाकई में यहाँ पर बीजेपी ही सरकार बनाती हुई देखी जाएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।